ये सुधार अधिनियम के तहत आज यहाँ की कार्यशाला थी और यहाँ पे जो सरकार की योजना है कि हम जो वक्फ में जो बहुत ही कार्य जो हो रहे थे, जिससे बहुत ही घोटाले हो रहे थे, उसको समाप्त करने के लिए और जो अधिनियम उन्होंने 2025 में पास किया है, उसके तहत आज यहाँ पे बैठ के हम लोग सभी से लोग वार्ता कर रहे थे और बताना चाहते थे कि जो मुस्लिम समाज के साथ में जो अन्याय हो रहा था और उनकी जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, जो पीड़ित थे, उनको कैसे उनको राहत दी जाए और जो वक्फ बोर्ड के नाम पे जो घोटाले हो रहे थे उसको खत्म किया जाए। और उसमें उन्होंने जो एक बनाया है कि जिस एक ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि कैसे इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो कमेटी होगी और कैसे इसके सर्वे करने के रूप में डीएम होंगे जो उनकी जमीन को निर्धारित करेंगे, एक सीमांकन करेंगे कि वक्फ बोर्ड की ये जमीन है, ये वक्फ बोर्ड की ही जमीन है, ये अन्य की है, जिसपे उनका देखिए, वक्फ सुधार अधिनियम जो 2025 में मोदी जी ने कानून बनाया, ये वक्फ प्रॉपर्टी को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए बनाया। लेकिन विपक्ष एक बखेड़ा खड़ा कर रहा है इस देश में, इस प्रदेश में कि वक्फ कानून के तहत मुसलमानों को नुकसान पहुंच जाएगा। ये एक उसी तरीके का ढिढोरा विपक्ष पीट रहा है जैसा आपने देखा होगा 2019 में सीएए को लेकर किया गया था। पूरे देश का माहौल खराब किया गया था कि नागरिकता चली जाएगी। पूरे देश में एक भी मुसलमान की नागरिकता सीएए के लागू होने के बाद से नहीं गई थी। ठीक वही सीन हम लोग देख रहे हैं वक्फ सुधार कानून को लेकर के। विपक्ष एक अनर्गल
प्रलाप कर रहा है आगामी चुनाव को देखते हुए। यह कानून मुसलमानों की तरक्की में मील का पत्थर साबित हो और इसमें जो माफिया दबंग किस्म के लोगों ने वक्फ बोर्ड के जरिए से वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा किया हुआ है, वह सबसे ज़्यादा हैरान और परेशान है। और कहीं न कहीं वो माफिया सपा बसपा और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आज उनकी परेशानी सिर्फ इसलिए है, वरना 8 लाख एकड़ जमीन इस देश में वक्फ बोर्ड के पास है और 8 लाख एकड़ का मालिक होने के बाद उत्तर प्रदेश का सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो, मुसलमानों के हित में एक कदम काम नहीं कर सके 75 साल में। 1955 में ये बोर्ड बना, उसके बाद कानून बनने के बाद इसको कानूनी शक्ल में भारत सरकार इसकी देखरेख करती रही, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। 2013 में एक संशोधन हुआ, उससे वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिया गया, किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी बताना, वह घोषित कर देना और उस पर नाजायज कब्जा कर देना। इसी को, इस कानून की धारा 40 को सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी ने हटाया है, इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नहीं किया और यही कहा है कि वक्फ बाय यूज़र जो है वो आप सिद्ध करिए और ये चीज़ आगे चल कर के कानूनी रूप से मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाए। लोगों को सिर्फ परेशानी इस बात की है कि सही काम होगा, जो मुसलमानों को हक मिलना चाहिए था वो अब उनको मिलेगा, मोदी जी की सरकार के जरिए मिलेगा। और इसलिए वो परेशान है कि जब मुसलमानों का उत्थान होगा, उनकी तरक्की होगी, तो ये इतना बड़ा तबका समाज का भारतीय जनता पार्टी के करीब चला जाएगा और ये तथाकथित सेकुलर दलों की दुकानें बंद हो जाएंगी। सिर्फ इसके पीछे यही सर आपका नाम? मोहम्मद इफ्तेखार।